आपके इर्द-गिर्द जितने भी आपके अपने हैं, उनको लगता है कि आप दुनिया के बहुत बेवकूफ़ इंसान हो। आपको ज़रा-सी भी अकल नहीं है, आप बहुत बुज़दिल हो। खूबसूरती तो आपके पास से भी नहीं गुज़री, लेकिन वो ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि आपने उनको इजाज़त दी हुई है और वो समझते और आपने उनकी बातों को मान लिया कि वाक़या में आपको बिल्कुल भी अकल नहीं है, आप बहुत बुज़दिल हो, आप खूबसूरत तो है ही नहीं। आपने उनकी बातों को सच मान ली है। जबकि देखा जाए आप अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत हो, आप समझदार भी हो, अल्लाह ताला ने आपको अकल दी, समझ दी, सारा कुछ है आपके पास, खूबसूरत भी इंतहा की हो। लेकिन क्या है कि आपने हर दूसरे इंसान को तो इजाज़त दी हुई है कि वो आपके ऊपर कमेंट पास करें और फिर वो जैसा बोलेंगे, जैसा कहेंगे आपने बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी गुज़ारनी है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये कब तक ऐसा चलेगा? कब तक आप खुद को इग्नोर करके दूसरों की बातों को हकीकत मान के आप चलोगी? कब तक दूसरों की मर्ज़ी से आपने ज़िंदगी गुज़ारनी है? लेकिन ये कब तक का सफ़र आज से ख़त्म। आज आपने वीडियो सुनने के बाद एक फ़ैसला करना है कि अब और मज़ीद नहीं, और फिर आपने ये भी देखना है कि वाक़ई में क्या आप बेवकूफ़ हो? वाक़ई में आप में इतनी अक्ल नहीं है या लोगों ने सिर्फ़ ऐसा बना दी है आपको? वीडियो पर आ चुके हैं तो मुकम्मल साथ देना है और कमेंट करके अपनी राय देनी है। आज की वीडियो मुकम्मल आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। आपने 1 मिनट के लिए बैठ के ये चीज़ सोचनी है कि आपके अपने, आपके ससुराल वाले, आपके मायके वाले ये तो चाहते हैं कि आप पूरे घर को सँभालो, आप बच्चों की अच्छी परवरिश करो, आप शौहर का भी ख़्याल रखो, आप सबका ख़्याल रखो। फिर भी वो आपको कमज़ोर समझते हैं। मैं कहती हूँ कि एक औरत जो घर को सँभाल रही है, घर वालों का ख़्याल रखती है, अपने बच्चों की भी अच्छी तरबियत कर रही है, अपने शौहर का भी ख़्याल रखती है, फिर वो बेवकूफ़ या कमज़ोर किस तरह हो सकती है? लेकिन क्या है कि लोगों ने अपनी मर्ज़ी से आपको कमेंट्स देने, लोगों ने अपनी मर्ज़ी से आपको चलाने की कोशिश करते हैं, आपको बुज़दिल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने लिए स्टैंड ना ले सको। वो इसलिए आपको इस तरह के फ़िक्रे बोलते हैं, इसलिए आपको ऐसी कोई बात बोल देते हैं कि आप घंटों क्या दिनों बैठ के सोचती रहती हैं। और फिर अक्सर क्या होता है कि जैसा किसी ने बोला होता है, आप वैसा ही अपने बारे में समझ लेती हैं, ज़्यूम कर लेती हैं अपने माइंड में कि हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। अगर कोई कह रहा है कि तुम्हारा फेस इस तरह है कि तुम खूबसूरत नहीं हो, हाँ, मैं वाक़ई में खूबसूरत नहीं हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी के कोई भी फ़ैसले नहीं कर सकते, तुमने सारा कुछ हमसे पूछ के करना है। हाँ, मैं वाक़ई में शायद बेवकूफ़ हूँ, हो सकता है कि मुझे अक्ल नहीं है, मैंने इन्हीं से पूछ के करना है। या अक्सर एक मजबूरी होती है, माइंड में हम बैठा लेते हैं कि मेके वाले तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, मैंने कहाँ पे जाना है, मैंने इनकी भी ना मैंने सुनी या इनकी भी ना मानी तो मेरा तो कोई घर नहीं है, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। तो मजबूरी के तहत भी ऐसी बातें मान ली जाती हैं, सुन ली जाती हैं जो अब बिल्कुल आपकी मर्ज़ी के, आपकी नेचर के अपोज़िट होती हैं, खिलाफ होती हैं। लेकिन कभी ये बैठ के आपने सोचा है कि ये चीज़ें कब तक ऐसे चलेंगी? कब तक लोग आपको अपनी मर्ज़ी से ज़लील करेंगे? कब तक हर मिस्टेक आपके नाम पे होगी कि ये भी आपने किया, वो भी आपने किया? कब तक लोग आपके लिए अदालत लगाएँगे और आप खुद को उस अदालत की मुजरिम समझेंगी? कब तक ऐसा चलेगा? अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ एक दिन गुज़ारना मुश्किल है कि जहाँ पे लोग आपको छोटी-छोटी बात पे ज़लील करें, नीचा दिखाने की कोशिश करें या अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करने की। एक इंसान जीता जागता जिसकी अपनी सोच हो, समझ-बूझ हो, वो किस तरह दूसरों के कहने पे ज़िंदगी गुज़ार सकता है? किस तरह दूसरों को हक दे सकता है कि तुम मुझे कंट्रोल करो, मैं तुम्हारी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारूँगी। ये हमारे अंदर ही मिस्टेक्स होती हैं, हमारे अंदर की ही कमज़ोरियाँ होती हैं जो लोग हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये उन्हीं बहनों के साथ होता है जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, जो अपने हक के लिए नहीं बोल सकती, जो जिनको लगता है कि अगर यहाँ से मुझे निकाल दिया गया तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, कोई भी नहीं निकाल सकता होता। इतना आसान नहीं होता किसी को निकालना, ये धमकियाँ होती हैं। चाहे पहली धमकी पे आप चुप कर जाते हो ना, तो लोगों को आपकी समझ आ जाती है। जब आप कोने में बैठ के रोना शुरू कर देते हो तो लोगों को पता चल जाता है कि ये कितनी क बहादुर है। अपने हक के लिए स्टैंड लेना, अपने हक के लिए बोलना, अपने लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि किस बात पे आपने चुप रहना है, कौन-सी बात पे आपने जवाब देना, आपको पता होना चाहिए कि कब आपने बोलना है, कब आपने इनकार करना है, कब आपने लोगों को उनकी लिमिट्स बतानी है, आपको ये पता होना चाहिए। जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल क्लियर होगे ना हर बात को लेके कि कोई भी आके आपको कुछ भी कहे तो आप परेशान नहीं, आपको पता होगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें चल रही हैं और मैं इसको मानती हूँ या मुझे ये चीज़ें परेशान नहीं कर सकती, फिर कोई भी कुछ भी आके आपको बोलेगा ना तो आप परेशान नहीं हो सकती। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे फेस पे ना जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मेरे फेस पे निशान बन गए थे, पिगमेंटेशंस हो गई थी, अच्छाइयाँ हो गई थी। यकीन करें कि जिसने भी आके बोलना मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में किया, सारा कुछ
जिस पे लोग आके मुझे एप्रिशिएट कर सकते थे, जिस पे मेरी तारीफ़ हो सकती थी, जिस पे मैं खुश हो सकती थी, वो चीज़ें कभी किसी ने आके नहीं बोली थी। किसी ने आके मुझे किसी चीज़ पे मुबारकबाद नहीं दी। जिसने भी बात बोली उसने, "हाय! तुम्हारे फेस को क्या हुआ?" जब पता है कि यार एक बंदे को जिसके फेस पे निशान बने उससे बेहतर, जब उससे ज़्यादा किसी को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन जिसने भी आके मिलना, हाय तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? हाय तुम्हारा फेस तो बहुत प्यारा था पहले, अब क्या हो गया? कि उसी चीज़ पे बात करनी कि अगला बंदा अगर अच्छे मूड में है, अच्छा खा रहा है ना, तो वो वहीं पे रख दे। और मुझे लोगों की समझ आ गई थी। फिर मैं कहती थी, मैंने जब 1-2 बार नोट किया ना कि इन औरतों की तो आदत है, इन रिश्तेदारों की तो आदत है कि उस चीज़ पे बात करने की जिस पे सामने वाला परेशान हो जाए, कि वो अपनी सारी खुशियों को साइड पे रख के उस चीज़ के बारे में सोचना या कन्फ्यूज़ हो जाए। तो फिर मैं क्या करती थी, मैं कहती थी कि हाँ, मुझे पता है कि मेरे फेस पे ये निशान है। मुझे पता है, मैं जानती हूँ और ठीक हो जाएँगे। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हम 4 बहन-भाई हैं और मेरी शादी ना सबसे बाद में हुई। अब मेरे से जो छोटा भाई था ना, उसकी शादी पहले हो गई थी। तो जिसने भी अम्मी-अब्बू से बात करनी ना, उसने यही बात करनी, हाँ, ये सबा की अभी तक शादी नहीं हुई, सबा का कोई रिश्ता आया कि नहीं आया? भई क्या हो गया? सबा मरने जा रही है, सबा के सफ़ेद बाल आ गए, क्या हो गया? मैंने अम्मी-अब्बू को बोला, मैंने कहा कभी किसी ने आके ये बोला है कि आपका बेटा जो इटली में बैठा हुआ है वो कैसा है? उसकी सेहत ठीक है? उसके बीवी-बच्चे कैसे हैं? ठीक है? कभी नहीं ना किसी ने ज़िक्र किया, क्योंकि आप उस पे खुश होती हैं। कभी किसी ने ये नहीं ना बोला कि जर्मनी वाली जो तुम्हारी बेटी है वो अपनी ठीक है, अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुज़ार रही है। किसी ने उसके बारे में आके ज़िक्र नहीं ना किया। आपके दूसरे बेटे के बारे में भी कभी उसके बच्चों के बारे में, जिस चीज़ पे आप परेशान होती हैं ना कि सबा का अभी तक रिश्ता नहीं हुआ, उसकी शादी क्यों नहीं हुई? लोगों ने वही आके बात करनी है। जिस दिन मेरा रिश्ता हो गया अच्छे खासी अच्छी फैमिली में, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सारा कुछ, कभी किसी ने आके नहीं था ये चीज़ पूछी, बोली कि यार बहुत अच्छी फैमिली में रिश्ता हो गया, शुक्र अल्लाह का। या किसी ने फिर ज़िक्र भी नहीं, कभी लोग भूल गए, मर गए, उनको मौत आ गई। तो वही चीज़ होती है कि जिस चीज़ पे आप परेशान हो सकती हैं ना, जो आपको लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ है, एक चीज़ की कमी है या कुछ भी है, रिश्तेदार उसी चीज़ पे बात करेंगे। एक बच्चे के नंबर अच्छे आए, उसका ज़िक्र नहीं होगा, जो जिसके नंबर कम आए हैं, जो फ़ेल हो गया, उसके बारे में पूछा जाएगा और बार-बार पूछा जाएगा आपको चुप करवाने के लिए, परेशान करने के लिए। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की किसी की कमी है, कुछ नहीं है, अपनी मैं कहती हूँ कि अपनी मिस्टेक्स को भी ऑन करना सीखें, अपनी चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो भी कमी है किस चीज़ की, उसको भी मान लें, ताकि लोग आपको आके परेशान ना कर सकें, लोग आपको नीचा ना दिखा सकें। जब किसी के कहने पे आप उदास हो जाते हैं, जब लोग आपका कंपैरिज़न करते हैं किसी का, कभी भी अपना अपना अपनी ज़ात का कभी भी किसी के साथ कंपैरिज़न ना करें। हमेशा ये चीज़ मान के चलें कि आपसे खूबसूरत, आपसे ज़हीन, आपसे बहादुर कोई भी नहीं है। जब आप कंपैरिज़न करते हो ना, तो आप खुद को नीचा दिखा रहे होते हो, आप खुद के साथ ज़्यादती करते हो। खुद को मानना सीखें, खुद को ऑन करना सीखें, खुद को माफ़ करना सीखें। ये जो जिन लोगों के साथ आप कंपैरिज़न करते हो या जिन लोगों की बातें सुन के आप परेशान हो जाते हो, क्या उन्होंने आपकी ज़िंदगी ठीक करनी है? आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है क्या उन्होंने ठीक करनी है? किसी ने नहीं ठीक करनी, सिर्फ़ लोगों ने आपको बातें सुनानी। अपने आप को कबूल करना सीखें। जो भी आपकी ज़िंदगी में खुशी है, गम है, परेशानी है, कमी है, जिस चीज़ की भी, उसको कबूल कर लें, मान लें। ये जो आप हर दूसरे शख्स से मशवरा लेते हो ना, दूसरे शख्स से शेयर कर लेते हो अपने दिल की बातें, अपने घर की, अपने हस्बैंड की, किसी ने ठीक नहीं करनी। लोगों ने अपने हिसाब से आपको मशवरा देना है, किसी ने ठीक देना है, किसी ने आपका तमाशा लगाने के लिए, मज़ीद चीज़ें ख़राब करने के लिए आपको मशवरा देना है। आपसे बेहतरीन आपका दोस्त कोई नहीं हो सकता। और मुझे एक बात तो बताएँ, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपका कंपैरिज़न किसी से करते हैं या जिनसे आप अपना कंपैरिज़न करते हो, क्या वो इंसान परफेक्ट है? सामने वाला आपको क्या लगता है कि जो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है या बेवकूफ़ ट्रीट कर रहा है आपको, क्या आपको क्या लगता है कि वो 100% परफेक्ट है? फ़र्ज़ करें कि आपका शौहर ही है जो बात-बात पे आपको ज़लील करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या आपको चुप करके बिठाने की कोशिश करता है, जिसकी बातों पे आप यकीन करके घंटों बैठ के रोती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि वो परफेक्ट है, 100% वो ठीक है? उसको वो अक्ल-ए-कुल है, वो बहुत खूबसूरत है, वो कहाँ का शहज़ादा है? आपको क्या लगता है कि जिसकी बातों पे इतना यकीन करके आप बैठ के घंटों रोती रहती हैं? या आपकी कोई ननद है जो आप पे चीख रही है, आपकी दरानी-जेठानी में से कोई ऐसी बंदी है जो आप पे चीख रही है, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जो आपके हस्बैंड को शिकायतें लगा रही है आपकी जाके, आपको क्या लगता है जो कि वो ठीक है?
उसको बहुत अकल है, वो अकले कुल है, जिसकी बातों को इतना आप दिल पे लेके बैठ के परेशान हो रही हैं, जो चुप कर जाती है, उसको पलट के कोई जवाब नहीं देती, उसका मुँह बंद नहीं करती। हमेशा याद रखिएगा, ज़लील करने वाले को जब तक पलट के आप उसके बराबर ज़लील नहीं ना करोगे, वो बाज़ नहीं आएगा। आजकल का यही ज़माना है, शराफ़त का कोई ज़माना नहीं है। जब तक आप किसी के लेवल पर जाकर उसको जवाब नहीं ना दोगे, वो चुप नहीं करेगा इंसान। आपकी शराफ़त का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं आज के ज़माने में। तो इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव पर्सन है, कोई नेगेटिव रिश्तेदार है, तो उसकी जगह आपको भी नेगेटिव होना होगा, उस लेवल पे जाके आपको जवाब देना होगा, फिर ही लोग चुप करेंगे, फिर ही लोग आपको नीचा दिखाने से बाज़ आएँगे, फिर ही लोग आपको इस्तेमाल करने से बाज़ आएँगे। अगर आप इस्तेमाल होते रहोगे ना, आपको लगेगा ना कि नहीं चले कोई बात नहीं, इस बार मैं दोबारा मौका दे दूँगी। अगर आप एक से दूसरी बार किसी को मौका दे रही हो ना, तो मैं कहती हूँ कि वाक़ई में आप बेवकूफ़ हो। आपको समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला अपनी हरकत से बाज़ नहीं, कभी साम भी अपनी फ़ितरत से बाज़ आया है। तो इसलिए सामने वाले की ये नेचर है, वो बाज़ नहीं आएगा। तो उसके उस लेवल पे जाके, उस जगह पे जाके आपको जवाब देने की, बदतमीज़ी करने की ज़रूरत है। अच्छा, मेरी एक पुरानी आदत थी, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये लगता था कि सामने वाला अगर मेरे से एज में ज़्यादा है, कोई बुज़ुर्ग है, तो मैं उसको किस तरह कह दूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं किस तरह उसको ये कह दूँ कि आपने ये यहाँ पे ये काम किया, आपने गलत की है। मुझे लगता था कि वहाँ पे मैं चुप कर जाती थी कि अब मैं सामने वाले को क्या कहूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं चुप कर जाना, मैंने कहना कि हो सकता है कि इसको समझ आ जाए, ये खुद ही शर्मिंदा हो, नेक्स्ट टाइम इस तरह ना करे। फिर मैंने एक नोट किया कि सामने वाला अगर अपनी एज का ख्याल नहीं कर रहा, अपनी उम्र का उसको नहीं लिहाज है, तो फिर मैं कितनी देर चुप रह के मैं उसकी उम्र का लिहाज करके मैं चुप रहूँगी। कि अब मैं सामने वाले को क्या कहूँ कि आपकी मिस्टेक है इसमें। फिर मुझे समझ आई कि नहीं, एज में कोई ज़्यादा है, कोई रिश्ते में उसका ओहदा ज़्यादा है, जो भी है ना, जब तक आप उसको उसके लेवल पे जाकर जवाब नहीं दोगे, उसको बताओगे नहीं, सामने वाला पास नहीं आएगा। वो आपको बेवकूफ़ समझेगा, वो आपको कमज़ोर समझेगा, वो बहुत कुछ आपको समझेगा। आपसे ज़्यादा आपका हमदर्द कोई नहीं हो सकता, आपसे ज़्यादा आपकी तकलीफ़ को कोई नहीं समझ सकता। आपको जितनी भी तकलीफ़ हो रही है, उसको आपको अंदाज़ा है कि आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है। कोई भी आपके क्लोज़, आपकी औलाद है, आपकी माँ है, आपका शौहर है, कोई भी आपके पास बैठा है ना, जो तकलीफ़ आपको, वो बैठ के चुप तो कर सकते हैं, वो वैसा मुँह बना सकते हैं कि हाँ, हमें एहसास है कि तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उस तकलीफ़ की जो दर्द है ना, वो आप ही महसूस कर सकती हैं। तो इसलिए अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, अपने लिए बोलना, जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे चुप करवाने की ज़रूरत है सामने वाले को, वहाँ पे चुप करवाएँ, बेशक उसके लेवल पे जाकर चुप करवाएँ। अगर कोई तू कह के बात कर रहे है, तो तू करके बात करके उसको चुप करवाएँ। आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है। आपसे बेहतर आपका दोस्त कोई नहीं हो सकता। आपने खुद अपने हालात बदलने, आपने खुद अपनी ज़िंदगी बदलनी है, वरना लोग क्या करेंगे? आप मर जाओगे, आपकी कब्र के ऊपर से गुज़र के चले जाएँगे। किसी ने आपको याद भी नहीं करना। कौन है? कौन करता है? सिर्फ़ एक, मैं कहती हूँ कि अगर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि सिर्फ़ एक वाहिद औलाद होती है, कि वो भी बच्चे अगर छोटे हों, तो माँ को कुछ हो जाए तो बच्चों के ऊपर सारा कुछ असर होता है, उसके अलावा किसी और दूसरे रिश्ते पे नहीं। तो इसलिए अपने हक़ के लिए स्टैंड लेना सीखें, अपने लिए आपने अपनी ज़िंदगी खुद बदलनी है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।